इस्लाम के बारे में एक और गलतफहमियां समाज में फैलाई जाती है कि एक मुसलमान के लिए मांसाहार ज़रूरी है। जानवर के बारे में उनकी हत्या को लेकर के बहुत ही सारी बातें हमारे नॉन मुस्लिम भाई कहते हैं कि जानवरों की हत्या एक क्रूर निर्दयतापूर्ण कार्य है, तो फिर मुसलमान मांस क्यों खाते हैं। उनके जहनों में ये सवाल या तो फैलाया जाता है या स्वयं उठता है। आज आइए इन सवाल का जवाब हम देखते हैं कि ईश्वर ने इंसान को ऐसा क्यों बनाया है कि वो मांसाहार भी खा सकता हो, शाकाहारी भी हो सकता है। इसका जवाब हम देखते हैं। शाकाहार ने अब संसार भर में एक आंदोलन का रूप ले लिया है। बहुत से तो इसको जानवरों के अधिकार से जोड़ते हैं। निसंदेह लोगों की एक बड़ी संख्या मांसाहारी है और अन्य लोग मांस खाने को जानवरों के अधिकारों का हनन मानते हैं। इस्लाम प्रत्येक जीव एवं प्राणी के प्रति स्नेह और दया का निर्देश देता है। साथ ही इस्लाम इस बात पर भी जोर देता है कि अल्लाह ने पृथ्वी, पेड़ पौधे और छोटे बड़े हर प्रकार के जीव जंतुओं को इंसान के लाभ के लिए पैदा किया है। अब यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह ईश्वर की दी हुई नेमत और अमानत के रूप में मौजूद प्रत्येक स्रोत को किस प्रकार इस्तेमाल करता है। आइए इन तथ्य के अन्य पहलुओं पर विचार करते हैं। यह बात ख़ास तौर से नॉन मुस्लिम भाइयों को बताई जाती है कि एक मुसलमान सिर्फ मांसाहारी ही होता है, उसे हम इस्लामिक रूप में देखते हैं। एक मुसलमान पूर्ण शाकाहारी होने के बावजूद एक अच्छा मुसलमान हो सकता है। मांसाहारी होना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी नहीं है। पवित्र कुरान मुसलमान को मांस खाने की अनुमति देता है, लेकिन वो बाध्य नहीं करता है। अगर जिसका जी नहीं चाहे तो वो नहीं खाए, तो उसके ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पवित्र कुरान मुसलमानों को मांसाहार की इजाज़त देता है। कुरान की सूरह 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ऐ ईमान वालों, प्रत्येक कर्तव्य का निर्वाह करो। तुम्हारे लिए चौपाया जानवर जायज़ हैं, लेकिन उनको छोड़कर जिनका उल्लेख किया जा रहा है। रहे पशु, उन्हें भी उसी ने पैदा किया जिसने तुम्हारे लिए गर्मी का सामान भी है और अन्य कितने ही लाभ हैं। उनमें से कुछ को तुम खाते भी हो। कुरान की सूरह 16 आयत 5। दूसरी जगह कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, सूरह 23 आयत नंबर 21 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और मवेशियों में भी तुम्हारे लिए ज्ञानवर्धक उदाहरण है। उनके शरीर के भीतर हम तुम्हारे लिए पीने के लिए दूध पैदा करते हैं और इसके अतिरिक्त उनमें तुम्हारे लिए अनेक लाभ हैं और जिनका मांस तुम प्रयोग करते हो। इंसान के दांत 2 प्रकार के होते हैं। यदि आप घास फूस खाने वाले जानवरों जैसे भेड़, बकरी अथवा गाय के दांत देखें तो आप उन सभी में समानता पाएंगे। इन सभी जानवरों के चपटे दांत होते हैं, अर्थात वो घास फूस खाने के लिए उचित हैं। यदि आप मांसाहारी जानवरों जैसे शेर, चीता अथवा बाघ इत्यादि के दांत देखें तो आप उनमें नुकीले दांत भी पाएंगे जो कि मांस को खाने में मदद करते हैं। यदि मनुष्य के दांतों का अध्ययन किया जाए तो आप पाएंगे कि उनके दांत नुकीले और चपटे दोनों प्रकार के हैं। इस प्रकार वे वनस्पति और मांस खाने में सक्षम होते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को केवल सब्जियां ही खिलाना चाहता तो उन्हें नुकीले दांत क्यों देता। यह इस बात का प्रमाण है कि उनसे हमें मांस, सब्जियां दोनों खाने को इजाज़त दी है। इंसान मांस अथवा सब्जी दोनों पचा सकता है। शाकाहारी जानवर के पाचन तंत्र केवल सब्जियां ही पचा सकते हैं और मांसाहारी जानवर के पाचन तंत्र केवल मांस पचाने में सक्षम है। परंतु इंसान के पाचन तंत्र सब्जियां और मांस दोनों पचा सकते हैं। यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें केवल सब्जियां ही खिलाना चाहता है तो वह हमें ऐसा पाचन तंत्र क्यों देता जो मांस एवं सब्जी दोनों को पचा सकते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी मांस खाने की अनुमति है। यह सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी मांसाहारी होते हैं, लेकिन उनके धार्मिक किताबों में भी मांस खाने की अनुमति दी गई है। बहुत से हिंदू शुद्ध शाकाहारी हैं। उनका विचार है कि मांस धर्म विरुद्ध है।
परंतु सत्य यह है कि हिंदू धर्म ग्रंथ इंसान को मांस खाने की इजाजत देते हैं। ग्रंथों में उन साधुओं और संतों का वर्णन है जो मांस खाते थे। हिंदू कानून पुस्तक मनुस्मृति के अध्याय 5 सूत्र 30 में वर्णन है, वे जो उनका मांस खाते हैं जो खाने योग्य है, कोई अपराध नहीं करते, यद्यपि वे ऐसा प्रतिदिन करते हों, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर ने कुछ को खाने और कुछ को खाए जाने के लिए पैदा किया है। मनुस्मृति में आगे अध्याय 5 सूत्र 31 में आता है, मांस खाना बलिदान के लिए उचित है। इसे दैवी प्रथा के अनुसार देवताओं का नियम कहा जाता है। आगे अध्याय 5 सूत्र 39 और 40 में कहा गया है कि स्वयं ईश्वर ने बलि के जानवरों को बलि के लिए पैदा किया, अतः बलि के उद्देश्य से की गई हत्या नहीं है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 88 में धर्मराज युधिष्ठिर और पितामह भीष्म के मध्य वार्तालाप का उल्लेख किया गया है कि कौन से भोजन पूर्वजों को शांति पहुंचाने के उनके श्राद्ध के समय दान करना चाहिए। प्रसंग इस प्रकार है, युधिष्ठिर ने कहा, हे महाबली, मुझे बताइए कौन सी वस्तु जिसको यदि मृत पूर्वजों को भेंट की जाए तो उनको शांति मिलेगी, कौन सा हव्य सदैव रहेगा, और वह क्या है जिसको यदि पेश किया जाए तो अनंत हो जाएगा। भीष्म ने कहा, बात सुनो युधिष्ठिर, कि वे कौन सी हवि है जो श्राद्ध रीति के मध्य भेंट करना उचित है, और वे कौन से फल हैं जो प्रत्येक से जुड़े हुए हैं, और श्राद्ध के समय शीशम बीज, चावल, बाजरा, मांस, पानी, जड़ और फल भेंट किया जाए तो पूर्वजों को 1 माह तक शांति रहती है। यदि मछली भेंट की जाए तो उन्हें 2 माह तक राहत देती है। भेड़ का मांस 3 माह तक उन्हें शांति देता है। खरगोश का मांस 4 माह तक, बकरी का मांस 5 माह और सूअर का मांस 6 माह तक, पक्षियों का मांस 7 माह तक, पृष्ठा नाम के हिरण के मांस से वे 8 माह तक और रुरु हिरण के मांस से वे 9 माह तक शांति में रहते हैं। गवाया के मांस से 10 माह तक, भैंस के मांस से 11 माह और गौ मांस से पूरे 1 वर्ष तक। पायस यदि घी में मिलाकर दान किया जाए तो यह पूर्वजों के लिए गौ मांस की तरह होता है। वदरीनासा एक बड़ा बैल के मांस से 12 वर्ष तक और गैंडे का मांस यदि चंद्रमा के अनुसार उनको मृत वर्ष भेंट किया जाए तो उन्हें सदैव सुख शांति में रहता है। कलास्का नाम की जड़ी बूटी, कंचना पुष्प की पत्तियां और लाल बकरी का मांस भेंट किया जाए तो वह भी अत्यंत सुखदायी होता है। अतः यह स्वाभाविक है कि यदि तुम अपने पूर्वजों को अनंत सुख शांति देना चाहते हो तो तुम्हें लाल बकरी का मांस भेंट करना चाहिए। आज के वैज्ञानिक युग में ये भी बात साबित हो चुकी है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होती है। कुछ धर्मों ने शुद्ध शाकाहार को अपना लिया क्योंकि वह पूर्ण रूप से जीव हत्या के विरोध है। यदि कोई जीव हत्या के बिना जीवित रह सकता है तो जीवन के इस मार्ग को अपनाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। अतीत में लोगों का विचार था कि पौधों में जीवन नहीं होता। आज यह विश्वव्यापी सत्य है कि पौधों में भी जीवन होता है। अतः जीव हत्या के संबंध में उनका तर्क शुद्ध शाकाहारी होना भी पूरा नहीं होता।